ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं कि प्राइस को कट कर देते हैं। आई मीन 30,000 45,000 तक जाते हैं, उसके बाद और 5,000 रुपया ज्यादा देके अगर एक अच्छा लैपटॉप लिया जाए। देखो 45,000 ऐसा एक बजट है जिसके अंदर आपको एक प्रीमियम फ्लैगशिप लैपटॉप मिल सकता है। और मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का टाइमिंग है और इस टाइम पे लैपटॉप जो है वो आपको 50-60,000 वाले 45,000 तक देखने को मिल जाते हैं, ऑफकोर्स डिस्काउंट की वजह से। और इनमें प्राइस कट भी होते हैं भाई। एक सिंपल सा बात समझते हैं सबसे पहले। इस सेल के ऊपर में आपको एसबीआई बैंक के ऊपर 10% डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। 10% डिस्काउंट मतलब एज्यूम करते हैं हमारा लैपटॉप का प्राइस जो है वो 50,000 रुपया है। 50,000 रुपया में अगर 10% डिस्काउंट लगाते हो बैंक कार्ड के थ्रू, तो इसका मतलब 5,000 रुपीज आपका माइनस होगा। कुल मिला के वही प्राइस आ रहा है 45,000 तक का। अब सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी लैपटॉप आपको बताऊंगा, ज्यादातर लैपटॉप जो है 50,000 के ऊपर वाले प्राइस में ही आते हैं। आई मीन 53, 54, कोई तो 57 में भी आ जाता है। बट द मेन थिंग इज इस सेल के अंदर बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। हर लैपटॉप में आपको 3,000, 2,000, 1,000 तक प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेंगे। एडिशनली उनके ऊपर आपको कूपन डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एंड आप बैंक डिस्काउंट वगैरह अवेल करके कुल मिला के इस प्राइस को आप 45 तक या फिर 46 तक खींच सकते हो। ओके, मेन जो चीज था मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब जो लैपटॉप मैंने चूज किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। 5 लैपटॉप बताऊंगा 45,000 रुपीज के अंदर में, जो कि असली में 50 से 55,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। ओके देन, तो सबसे पहले एक चीज शेयर कर देता हूँ। मैं जितने भी लैपटॉप्स आपको शेयर करता हूँ या तो फिर वो 8 सीरीज के इंटेल के होते हैं इस बजट के अंदर, या तो फिर राइजन के देख लो तो वो राइजन 5 7 सीरीज के होते हैं। आई मीन 7000 सीरीज के होते हैं और सारे लैपटॉप्स में 16 GB रैम मैंडेटरी है। सबसे पहला हमारा जो पिक है ASUS का VivoBook 15 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 13420H प्रोसेसर के साथ आता है। 10 कोर का प्रोसेसर है और एक नेक्स्ट लेवल का ही आपको परफॉर्मेंस कोर यहाँ भी दिया गया, बिकॉज आपको मैंने पहले भी बता दिया बहुत सारे वीडियो में कि लैपटॉप के जो प्रोसेसर होते हैं वो 4 तरीके के देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे, स्पेशली UP, H एंड HX सीरीज का। अब HX सीरीज लेने जाओगे तो 90,000 80,000 प्राइस पड़ जाएगा, बट H सीरीज आप ले सकते हो इस सेल में डिस्काउंट लगा के। H का मतलब हाई परफॉर्मेंस होता है। सो नो डाउट आप इसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, बहुत तगड़े टास्क अगर निकालना चाहते हो, सो नो डाउट आप इसके हैवी वर्कलोड देते हो तो ये लैपटॉप आराम से सहन सकता है। चाहे वो गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, 1080p पे तो मक्खन की तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ऑल्सो 4K वीडियो एडिटिंग भी चल जाता है। इस प्राइस के अंदर आपको 16 GB का रैम देखने को मिलता है, जिसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। 512 GB का NVMe SSD मिलता है, बोथ आर एक्सपांडेबल। 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, फुल HDR डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है। द मेन थिंग इज इस वाले लैपटॉप के अंदर में आपको MS Office 2024 प्लस Windows 11 देखने को मिल जाता है एंड Office 365 जो है वो 1 साल के लिए दिया गया है। अब इतना प्राइस ले रहे हैं तो Office 365 पूरा लाइफ टाइम के लिए देता तो अच्छा रहता, बट चलो ठीक है, MS Office 2024 जो है वो हमें लाइफ टाइम के लिए तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ इस लैपटॉप का एक अच्छा चीज है कि इसमें आपको इस प्राइस के अंदर में बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। हालांकि ASUS के ज्यादातर लैपटॉप्स में ही बैकलाइट कीबोर्ड दे देते हैं, 30-40 हजार तक के रेंज में ही मिल जाता है, बट दिस इज द मिड प्रीमियम लैपटॉप, सो इसमें भी ASUS ने प्रोवाइड किया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, ग्लास ट्रैक पैड, स्लिम एंड ट्रिम बॉडी है एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है। प्राइस देखो कि आज के टाइम पे इसका प्राइस है 48,990 रुपीज। जैसे कि मैं बता रहा था 10% डिस्काउंट दोगे तो यहाँ पे आपको 4,800 रुपीज का डिस्काउंट इजीली देखने को मिल जाएगा। और जो प्राइस ड्रॉप भी इस वाले लैपटॉप का होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो लैपटॉप हम लोगों ने चूज किया है HP की तरफ से आता है। अब ये भी इंटेल का ही लैपटॉप है, इसके अंदर U सीरीज का प्रोसेसर है। ये i5 1335 U सीरीज का प्रोसेसर है। अब UP H जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं प्रोसेसर के। U का मतलब यह है कि इसमें आपको एफिशिएंसी कोर्स ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर एज अ परफॉर्मेंस कोर्स। ये प्रोसेसर 10 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है, जिसके अंदर में आपको 10 कोर में से 2 कोर्स जो है वो पावर कोर्स देखने को मिल जाता है, आई मीन परफॉर्मेंस कोर मिलता है। 2 कोर्स जो है वो परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलता है एंड जो बाकी के 8 कोर्स है वो एफिशिएंसी कोर्स है, जिसकी वजह से इसमें परफॉर्मेंस तो 13 जनरेशन का आपको मिलेगा ही, टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, बट जो बैटरी बैकअप जो है इस लैपटॉप का वो पिछले वाले लैपटॉप से बहुत बेहतरीन मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट द 8 एफिशिएंसी कोर्स। यही चीज समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को और लैपटॉप परचेस कर लेते हैं, बैटरी बैकअप भी देखना रहता है भाई। बाकी 16 GB का रैम इसमें भी है, DDR4 वाला है, 512 GB का SSD है, बोथ आर एक्सपांडेबल। एक चीज अच्छी है, इसके अंदर MS Office 365 लाइफ टाइम के लिए दिया गया है एंड Office 2024 भी लाइफ टाइम के लिए मिलता है Windows 11 के साथ। एक अच्छा है कि Iris Xe ग्राफिक्स, मतलब विंडोज का जो इस प्राइस के अंदर में अच्छा ग्राफिक्स आता है सबसे बेस्ट, वो मिल जाता है। सो थोड़े बहुत हैवी गेम्स भी खेल सकते हो एंड टास्क भी निकाल सकते हो, कोई भी हैवी लोड डाल लो दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्राइवेसी शटर, नम पैड वगैरह है और बैकलाइट कीबोर्ड इस वाले लैपटॉप में नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि HP चाहे तो दे सकता था, बट चलो ठीक है, 54,990 रुपया प्राइस है। इस प्राइस के अंदर में एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, बट बात यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको प्राइस ड्रॉप तो अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा और यही लैपटॉप को आप 10% डिस्काउंट लगा के इजीली 45-46,000 रुपीज में ग्रैब कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पिक है ये डेल की तरफ से आता है। बहुत सारे बंदे बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई डेल का लैपटॉप बताओ, अच्छा खासा बताओ। अब डेल बहुत
बहुत दिनों से शांत बैठा था, ज्यादा लॉन्च नहीं कर रहा था, लेकिन अदर्स ब्रांड जो है वो धड़ाधड़ लॉन्च करता जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट द सेल इज रनिंग, आपको पता है। सो डेल की तरफ से डेल 15 न्यूली लॉन्च है 2025 का मॉडल, एंड ये इंटेल लवर्स के लिए नहीं, राइजन लवर्स के लिए स्पेशली है। सबसे बेहतरीन यहाँ पे यूज हुआ है प्रोसेसर जो कि राइजन 7 7730U प्रोसेसर है, और इसमें आपको 16GB का रैम भी दिया गया है, फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट द मेन थिंग इज इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में, जो कि भाई डेल ही ऐसा काम कर सकता है, अदर्स लैपटॉप में नहीं मिलेगा, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो तब मिलता है, बट दिस प्रीमियम रेंज ऑफ सेगमेंट में आपको ये गेमिंग लैपटॉप के बिना ही 120 हर्ट्ज प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज रियली गुड। एंड AMD का रेडियन ग्राफिक्स है जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ग्राफिक्स है इंटेल के मुकाबले। सो हैवी गेम्स वगैरह लोड डालते हो, टास्क निकाल सकते हो, या फिर आपको वर्कलोड ज्यादा देना है, ऑफिशियल वर्क करते हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहतरीन चलेगा। एंड यहां पर भी आपको विंडोज 11 प्लस ऑफिस 365 प्लस 2024 जो है ऑफिस एंड होम देखने को मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट पास होके आए हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। अगेन इसमें कोई बैकलाइट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता, ये मुझे थोड़ा सा कौन लगा इस वाले लैपटॉप का, जिसका प्राइस आज के टाइम पे 52,000 53,000 के आसपास चल रहा है। प्राइस ड्रॉप इसमें भी देखने को मिलेगा, एंड इसको भी आप 45,000 के आसपास ग्रैब कर सकते हो इफ यू डोंट नीड अ बैकलाइट कीबोर्ड। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर में चलते हैं और बेस्ट लैपटॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। Lenovo की तरफ से आता है Lenovo IdeaPad Slim 3 13 जनरेशन के अंदर Core i5 13420H, सेम प्रोसेसर जैसे Asus में था वही देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 8 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, तो परफॉर्मेंस स्कोर ज्यादा देखने को मिलता है। इस हिसाब से ध्यान रहे बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म होगा इस लैपटॉप का, पर नो वरीज यार, बैटरी तो फिर से चार्ज हो जाएगा क्योंकि फास्ट चार्जिंग, रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है Lenovo, जो कि आपको Type C चार्जिंग प्रोवाइड करता है, जो कि Lenovo की तरफ से अडेप्टर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। और सबसे मेन बात यह है कि इस वाले डिस्प्ले के अंदर आप वो सारे टास्क कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, मतलब ये WXG डिस्प्ले है, IPS पैनल है, एंड कलर गैमोड वगैरह भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इस प्राइस के अंदर 16GB का रैम है, 512GB का SSD है, बोथ आर एक्सपांडेबल डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। ऑफिस एंड होम 2024 प्लस विंडोज 11 मिलता है, ऑफिस 365 इस लैपटॉप में नहीं है, बट जो है इसके अंदर वो है बैकलाइट कीबोर्ड, जो कि पिछले 2 लैपटॉप्स के अंदर हम लोगों ने मिस किए थे इस प्राइस के अंदर। एंड 3 मंथ्स का गेम पास जो है वो आपको दे रहा है इंटेल, Lenovo प्रोवाइड कर रहा है। फुल HD कैमरा मिलता है, प्राइवेसी शटर मिलता है, एंड ट्रैक पैड भी बहुत अच्छी तरीके का, ट्रैक पैड भी बहुत अच्छा यूज किया गया है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है इस वाले लैपटॉप के अंदर, एंड सबसे बड़ी बात इसके चेजी जो है वो मेटल के बने हुए हैं। सो लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए एक आइडियल लैपटॉप हो सकता है आपके लिए। 3 सेल बैटरी के साथ आता है, एंड फास्ट चार्जिंग मैंने पहले ही बताया सपोर्ट करता है। 54,748 रुपीज आज के टाइम पे प्राइस है। ध्यान रहे दोस्तों, ये GST अपडेटेड प्राइस है जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इनके ऊपर प्राइस ड्रॉप ऑफकोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड देन आप चाहो तो बैंक डिस्काउंट वगैरह या फिर नो कॉस्ट EMI भी करा सकते हो। बैंक डिस्काउंट कराओगे तो 10% और डिस्काउंट लगा के इसे आप 46,500 के आसपास में ग्रैब कर सकते हो। 45,000 के अंदर नंबर 1 पे जिस लैपटॉप को मैंने रखा है, अगेन ये Asus की तरफ से आता है। जी हाँ, इस बजट के अंदर देखते हो तो Asus के 2 लैपटॉप हम लोगों ने सिलेक्ट किए इस लिस्ट के अंदर। ये वाला लैपटॉप Asus का VivoBook 16 है, मतलब बड़े साइज का डिस्प्ले है, 16 इंच वाला फुल HD डिस्प्ले है, जिसमें आपको रेजोल्यूशन जो 1920x1200 का देखने को मिलता है। दैट इज अ गुड रेजोल्यूशन, जो कि अच्छे खासे वर्क के लिए बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ डिस्प्ले जो है फुल HD मिलता है, बड़ा स्क्रीन है, बड़े वर्क के लिए बेहतरीन होगा, तो आपको मॉनिटर लाइक फील आएगा। इंटेल का लेटेस्ट Core i5 13420H प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो पिछले वाले जो i5 प्रोसेसर बताए उनसे ये थोड़ा सा ट्विक्ड वर्जन है। इसमें आपको गीगाहर्ट्ज जो है ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्लॉक स्पीड जिसके बारे में बता रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। और ये 8 सीरीज का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस स्कोर बेटर मिलता है, 16GB का रैम मिलता है, 512GB का SSD है, एंड विंडोज 11 MS Office 365 1 साल के लिए दिया है। ऑफिस एंड होम 2024 आपको लाइफ टाइम के लिए देखने को मिलता है। ये लैपटॉप भी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। सो Asus के ज्यादातर लैपटॉप लाइक एक्सपर्ट बुक जैसे उन लोगों ने लॉन्च किया था मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ, सो ये लैपटॉप भी वैसा ही सेम है। नम पैड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एंड सबसे अच्छी चीज जो है इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी शटर है, फुल HD कैमरा है। ओवरऑल अगर प्राइस देखते हो तो 53,000 रुपए के आसपास में है। डिस्काउंट लगा के 45,000 इजीली ग्रैब कर सकते हो, प्राइस ड्रॉप होगा इसका भी। ये थे कुछ प्रोफेशनल लैपटॉप्स जो कि 45,000 रुपीज के अंदर आंख बंद करके आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको 3 ऐसे गेमिंग लैपटॉप भी सजेस्ट करूंगा जिन लैपटॉप का प्राइस इस 45,000 के बजट में सेल में आने वाला है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला मॉडल है HP का Victus। ये Ryzen 5 5600H सीरीज का प्रोसेसर लेकर आता है, पिछले साल का प्रोसेसर है, और ये वाला लैपटॉप अच्छा है। इसमें बैटरी बैकअप थोड़े कम देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि इसके अंदर आपको 4GB का Radeon RX 6500M देखने को मिलता है। बाकी लैपटॉप बहुत अच्छा है, इसमें बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, 8GB का DDR4 रैम, 512GB का SSD वगैरह है। इस प्राइस के अंदर में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको दे रहा है, और इससे आप इजीली बहुत ही सस्ते प्राइस में ले सकते हो। आई मीन इसका प्राइस 43-42 तक चला जाएगा अगर डिस्काउंट लगाते हो। Asus का आता है एक VivoBook
16X जो कि i5 12500H प्रोसेसर के साथ तो आ ही जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको RTX 2050 4GB ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। सो इसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्लस ऑफिस 2024 भी इसके अंदर है। क्रेजी मैन। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसमें आपको ऑफिस 2024 तो मिल ही जाता है। 56,990 रुपीज प्राइस है। इसमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा और इसे इजीली आप 47,000 रुपीज के आसपास में बाई कर सकते हो अगर गेमिंग लैपटॉप चाहिए। एंड इसी बजट के आसपास में अगर आप देखते हो और एक लैपटॉप आता है इसी बजट के आसपास में, अगर आप देखते हो सेम ऐसा है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बट ये HX सीरीज का प्रोसेसर है। पिछले दो लैपटॉप जो थे एंड जितने भी लैपटॉप मैंने बताया H तक मैंने बताए थे, बट इसके अंदर HX मिलता है, ज्यादा ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इसके अंदर। बजट को थोड़ा बहुत नेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा। Lenovo की तरफ से आता है Lenovo का LOQ 12 जनरेशन का इंटेल कोर i5 12400 HX सीरीज का प्रोसेसर है। Nvidia का RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है 4GB वाला। इसमें 12GB का रैम आता है, अप टू आप 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512GB का SSD है एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 100% sRGB है। 3 मंथ्स का गेम पास देखने को मिल जाता है। ये गेमिंग लैपटॉप है और इसमें बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट स्कैनर, नंपैड सब कुछ आता है। ध्यान रहे HX सीरीज का प्रोसेसर है तो बैटरी बैकअप ज्यादा नहीं मिलेगा। 3 घंटे तक कंटिन्यूअस रनिंग में चला सकते हो, बाकी फास्ट चार्जिंग तो मिल ही जाता है Lenovo का। इस हिसाब से प्राइस भी इसका थोड़ा ज्यादा है, 58,000 रुपीज है, बट डिस्काउंट में ये आपको करीबन 48,000 के आसपास देखने को मिल सकता है बैंक डिस्काउंट लगा के, एंड प्राइस भी इसका गिरने वाला है। ध्यान रहे दोस्तों, इन सारे लैपटॉप्स के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेंशन किया है, और आपको अगर गेमिंग लैपटॉप्स चाहिए तो इन 3 लैपटॉप्स को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सेल अभी लाइव है, स्टॉक आउट हो सकते हैं प्रोडक्ट, डेफिनेटली बाई करो अपने हिसाब से। एंड SBI कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो किसी से जुगाड़ करो भाई, ताकि आपको भी ऐसे बड़े डिस्काउंट के मजे जो है वो मिल पाए। एंड अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप बजाज फ्रेंडशिप से EMI करा सकते हो, जो कि नो कॉस्ट EMI है। हर लैपटॉप्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे इस सेल के अंदर। इसी के साथ साथ आप एक्सचेंज ऑफर का मजा भी उठा सकते हो। एंड Amazon पे लेटर भी यूज करना है तो उसको भी यूज कर सकते हो।